हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक रिजल्ट के संबंध में जानकारी लेकर के, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCS 2024 का रिजल्ट है। तो PCS 2024 का ये फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा, और आज यानी कि 29 मार्च को, यानी कि रात को जो है ये जारी किया गया है, अभी 12 बजे। तो जो है इसमें पूरी जानकारी दे दी गई है। ओके, कुल 24 प्रकार के पद हैं इनमें से, और जो अभ्यर्थी हैं वो जो है जो प्रोविजनली सेलेक्ट किए गए हैं वो लिखा हुआ है। और इसमें अभी इन्होंने कट ऑफ नहीं दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कट ऑफ अंक नहीं दिए गए हैं, और जल्दी ही क्या किया जाएगा, वेबसाइट पर कट ऑफ दे दिया जाएगा, और साथ में जो है ना समाचार पत्रों में भी दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रिजल्ट है। तो इस बार के टॉपर बनी हैं, ठीक है, नेहा पंचाल। ठीक है, तो नेहा पंचाल ये फीमेल हैं, और दूसरे वाले में भी यानी कि महिला ही है, अनन्या त्रिवेदी। ओके, तो पहले 2 स्थानों पर महिलाएं ही हैं। तो नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं कि जो है यानी कि 10, और यहाँ पर जो है ना ये शायद यूपी फीमेल से नहीं है। ठीक है, तो यूपी फीमेल से ये हैं। ओके, तो इसके बाद पहला है नेहा पंचाल, ठीक है, अनन्या त्रिवेदी, अभय प्रताप सिंह तीसरी पोजीशन पर, अनामिका मिश्रा, ठीक है, ये चौथी पोजीशन पर, 5वीं पोजीशन पर है नेहा सिंह, 6वीं पर है दीप्ति वर्मा, 7वीं पर है पूजा तिवारी, 8वें पर है अनुराग पांडे, और 9वें पर है शुभम सिंह, और 10वें पर है आयुष पांडे। ओके, तो इसमें ये जो हैं डिप्टी कलेक्टर के जो है लिए चुने गए हैं। डिप्टी कलेक्टर के कुल 35 पद थे। ओके, जिनमें कि जो है यानी कि 35 पद पर इसे जो है रिजल्ट जारी किया गया है। सॉरी, 37 पद। ठीक है, तो 37 पद हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, ये जारी किया गया है। यहाँ पर जो है ना दिया गया है सभी कैटेगरी के कहाँ कहाँ से जो है ना यानी कि सेलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद आता है डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर सॉरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, अब जो है ना तो अमूमन यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्योंकि इन्होंने अलग से पोजीशन जारी नहीं किया है, तो यहाँ पर यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो फर्स्ट यानी पहले वाले थे सब डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर है अंकुल उपाध्याय। ठीक है, ये प्रोविजनली सेलेक्टेड हैं, ये जो इसमें पहले सीरियल पर हैं। अनिमेश अवस्थी दूसरे नंबर पर हैं, आकृति शुक्ला तीसरे नंबर पर हैं, स्वदेश शर्मा चौथे पर हैं, गुरमान कौर गिल ये 5वें नंबर पर हैं, तुलसा त्रिवेदी ये भी फीमेल हैं, यूपी की हैं। ठीक है, 6वीं पोजीशन पर हर्ष कुमार सिंह, ठीक है, ये 7वीं पोजीशन पर, और अदिति पुनेठा 8वीं पोजीशन पर, और 9वीं पोजीशन पर इसमें हैं अनुराग यादव, और 10वें पर हैं अंजुल टे गुप्ता। ठीक है, ये भी फीमेल हैं। तो इसमें कुल 17 पोस्टें थी। ठीक है, और 17 में इनमें निकाल दिया गया है रिजल्ट। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, तो इसमें जो है यानी कि इसके लिए भी अलग से मेरिट बनाई गई है, और 24 प्रकार की पोस्टें थी। तो उन्होंने बताया था इसमें, चलिए असिस्टेंट कमिश्नर की जो यानी कि पोस्टें थी अभी 100 और 125 150 175 196, इसमें जो है ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे। 196 पोस्टें थी, और इनमें क्या किया गया है, ये यानी कि मेरिट निकाली गई है। इसके बाद
अब आता है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ओके, और इसमें देख लेते हैं कि कितने, इसमें 16 पद थे। ओके, तो जो है ना 16 पदों का रिजर्वेशन के अनुसार भी दिया गया है, इसमें कैटेगरी दी गई है। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर ट्रेजरी में, इसमें कुल 22 पद थे, तो ये यानी कि 22 पद जो है दे दिए गए हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स, इसमें 2 पद थे। ठीक है, इसमें अंकित दुबे और श्रुति शुक्ला, इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये यूपी जनरल से हैं और एक यूपी जनरल फीमेल से हैं। और इसके बाद है सुपरिंटेंडेंट जेल, इसमें सिर्फ एक पद था और इसमें है अविनाश मिश्रा का चुनाव हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए। इसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, इसमें 18 पद हैं। ओके, और इसके बाद वर्क ऑफिसर के जो है इसमें कुल पद 23 थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, सिलेक्शन निकाला है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ जिसे आप लोग बोलते हैं, बीडीओ। ओके, तो इसमें कुल पोस्टें, इसमें टोटल 72 पोस्ट थी। ओके, तो 72 पोस्टें थी, इसके लिए रिजल्ट आउट किया गया है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसमें 9 पोस्टें थी, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, एक ही पोस्ट थी। ठीक है, और इस पे फीमेल यूपी की जो है यानी कि इनका सिलेक्शन हुआ है। शायद हो सकता है कि ये रिजर्वेशन में रहा हो यूपी फीमेल के लिए। और फिर इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, इसे 5 पद थे और वो पेनी इसमें चुनाव हुआ है। तो इसमें 4 पद पर जनरल कैटेगरी से और एक ओबीसी से सिलेक्शन हुआ है। कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसमें एक 142 पोस्ट, ये दूसरे नंबर की टैक्सेशन में ही सबसे ज़्यादा पोस्टें आई थी शायद, 142 इसमें हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर के, तो ये स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी होती है। तो इसमें 2 पोस्टें थी, उसमें 2 का सिलेक्शन हुआ है। और ये नायब तहसीलदार। ओके, तो देख लेते हैं नायब तहसीलदार, क्योंकि सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं, किसी को यूपी में पता नहीं होता है कि कितनी पोस्टें किसकी हैं। ओके, तो यहाँ पर नायब तहसीलदार की जो पोस्टें थी वो, ओके, सबसे ज़्यादा इसी की पोस्टें थी। तो यहाँ पर नायब तहसीलदार की टोटल पोस्ट थी 258। ठीक है, तो एनटी की पोस्ट 258 थी। और जो है इसमें इसका और सबसे बड़ी वैकेंसी यही थी। डिप्टी जेलर, ओके, डिप्टी जेलर इनकी जो वैकेंसी थी वो, इसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, 60 पोस्टें थी। ओके, और इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड वेलफेयर ऑफिसर, 4 वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये चारों वैकेंसी इसमें भरी गई हैं। इसके बाद है सब रजिस्ट्रार। ओके, तो यहाँ पर हैं सब रजिस्ट्रार की जो पोस्ट हैं, इसके लिए एलएलबी मांगता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी थी इसकी कुल 40 थी और जो है इसमें 40 का पूरा निकाल दिया गया है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, एक वैकेंसी और एक जो है इसमें पद भरा गया है। और ये है असिस्टेंट ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रेड 2, यानी कि ये जो है स्टैटिक्स ब्रांच। तो इसके लिए है 3 पोस्टें थी और 3 पोस्टें क्या हैं यानी यहाँ पर ये भरी गई हैं। इसके बाद है मैनेजर,
स्टेट डिपार्टमेंट, इसमें 2 वैकेंसी थी, वो पूरी हो चुकी हैं। और इसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 3, इसमें भी जो है ना 1 वैकेंसी थी, वो पूरी जो है वो कंप्लीट की गई है। ओके, अब यहाँ पर है कह रहा है रिजल्ट फीमेल कैंडिडेट जो क्या हैं आउट ऑफ यूपी के हैं शैल बी सब्जेक्टेड टू द फाइनल ऑर्डर एंड द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन स्पेशल अपील, ठीक है, 475D ऑफ 2019। एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डिक्लेयर किया गया है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आधार पर, ठीक है, उन्हें जो है ना रिट दायर की गई थी, तो उसके आधार पर क्या किया है यहाँ पर जो है वो किया। ओके, तो ये रिजल्ट आया है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई, और उनके फैमिली वालों को भी, उनके मित्रों को भी, माता पिता को, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है आप लोग जो है बिल्कुल निराश मत होइए, फिर से यानी लगे रहिए। यहाँ पर कुल मिला करके दिया गया है कि इसमें ठीक है कुल जो है 24 प्रकार के पद थे, इनके लिए 947 रिक्तियाँ थीं, ठीक है, और 932 अभ्यर्थियों को क्या किया गया है वो माननीय आयोग ने सफल घोषित किया है, ठीक है। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ दिए गए हैं। व्यवस्था अधिकारी का 1 पद रिक्त एवं व्यवस्थापक पद के 14 रिक्तियाँ उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण जो है वो भरी नहीं गई, यानी हैं खाली रह गई हैं, ठीक है। और जो है ना ये अग्रनीत किया गया है किसके द्वारा, ठीक है, आयोग के द्वारा। ओके, तो यानी कि 14 और 1 15 वैकेंसी क्या हुई हैं उनके लिए यानी कि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, ठीक है, उसे अग्रनीत कर दिया है उस वैकेंसी को। ओके, तो यानी कि जो 947 रिक्तियाँ थी उनमें से 932 जो अभ्यर्थी चुने गए हैं उनके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत जो है वो बधाई, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने जीवन में आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और बस अंत में यही कहना है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है निराश न हो, लगातार लगे रहें, आप लोगों का भी होगा। तो और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो है मिलते हैं हम लोग इसी आशा से कि आप लोग लगातार यानी आगे बढ़ते रहें। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।